अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। पीएसटी जेईएसटी प्रिपरेशन सीरीज़ का आज हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने 4 क्लास की साइंस और 5 क्लास की साइंस को कवर किया था। इस वीडियो में जो है वो हम 6 क्लास की साइंस को कवर करेंगे। पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में जो है वो बहुत गैप हो गया है 6 दिन का, क्योंकि पर्सनल इश्यूज़ थे मेरे कुछ। तो आइंदा जो सीरीज़ होगी वीडियोस की वो मैं 2-2 दिन के बाद जो है वो अपलोड करूँगा। सारी सीरीज़ मैंने बना ली है, अब जो है वो जस्ट अपलोड करने की देरी है। तो आप कीप श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में ज़रूर जो है वो क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ट्रैप सनलाइट, मतलब कि कौन सा सब्सटेंस है इन तीनों में से जो सनलाइट को जो है वो खींचता है अपनी तरफ। वो है बी क्लोरोफिल। दूसरा सवाल है, दी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज क्लोरोफिल। ये क्या करता है क्लोरोफिल? जो प्लांट अपने जो फूड बनाते हैं उस फूड बनाने के प्रोसेस में जो है वो प्लांट को ये मदद करता है। ये सनलाइट जो है वो ट्रैप करता है और वो सनलाइट जो है वो फूड में जो है वो कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस की जो है वो मदद से। वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल जो है वो रिएक्शन करके, और जो है वो फूड जो है प्लांट जो है अपना प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से जो है हम प्लांट को जो है वो प्रोड्यूसर बोलते हैं। तीसरा सवाल है, स्टोमाटा प्रेजेंट इन दी लीव्स टू हेल्प टू प्लांट इन। तो स्टोमाटा बोल रहे हैं कि स्टोमाटा जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के लीव्स में। वो जो है किस जो है चीज़ में मदद करता है प्लांट की, वो करता है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोमाटा क्या है? ये प्लांट में एक टिनी ओपनिंग होती है। आपने जब प्लांट को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो प्लांट में जो है वो तो गोल गोल जो है वो पोर्स होंगे। ये जो है टिश्यू होता है प्लांट का, जो अलाउ करता है प्लांट को कि वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज करे, जो उनको सनलाइट से या जो उनको हमारी इन्वायरमेंट से मिलते हैं। चौथा सवाल है, वाट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए कौन से मिनरल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? वो होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा सवाल है, फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट। मैंने आपको बताया प्लांट जो है क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से जो है वो अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करता है। सातवां है, दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इबियोटिक पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के जो है वो 2 पार्ट हैं, नीचे मैंने ये यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो 7वें का जवाब होगा मिनरल्स। 8वां क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ए जो है इसका सही जवाब है। मैंने यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक को जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। बायोटिक फैक्टर्स रिलेट टू ऑल लिविंग थिंग्स इन दी इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर जो है वो सारे लिविंग थिंग्स को जो है हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट आ जाता है, कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और जो है वो कार्निवोर्स आ जाते हैं, और दूसरा है डीकम्पोजर यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि डेड प्लांट्स को खाते हैं, वो आ जाते हैं। और इबियोटिक फैक्टर जो है ये नॉन लिविंग थिंग को जो है वो रेफ़र करता है, जैसे कि लैंड हो गई, जैसे कि जो है वो हमारे टेम्परेचर हो गया और वीदर हो गई। ये सारे जो है नॉन लिविंग थिंग जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि इबियोटिक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेप वर्म्स डेट लिव्स इनसाइड ऑर्गेनिज्म एंड फीड ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म ईट आर एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या है ये मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो एक यहाँ इसमें जो है वो टाइप्स होती हैं, 6 टाइप्स होती हैं इसकी। पहली टाइप्स होती है कॉमन्सलिज्म, जिसको हम बोलते हैं वेयर वन स्पेशीज बेनिफिट वाइल द अदर इज अनफेक्टेड, यानी कि एक जो है वो स्पेशीज यानी कि लिविंग थिंग बेनिफिट हो दूसरे स्पेशीज से, लेकिन उसको जो है कोई भी इफेक्ट ना हो। दूसरा है म्यूचुअलिज्म है बोथ स्पेशीज बेनिफिट्स। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है जो है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हम कहते हैं टेप वर्म्स, जो है वो जब डेड एनिमल्स को खाते हैं तो डेड एनिमल्स जो है वो जो है सोल ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो प्लांट्स को बेनिफिट मिलता है। एरास्टिज्म
हम बोलते हैं वन स्पेशीज़ बेनिफिट वाइल वन इज़ हार्म्ड। इसका एग्जांपल है मॉस्किटो। जब मॉस्किटो हमसे जो है वो हमें बाइट करता है तो उसको हमसे बेनिफिट मिलता है और हमें जो है वो जो है इंजरी होती है, लेकिन वो इंजरी जो है वो हाई इंजरी नहीं बल्कि लो टाइप ऑफ इंजरी होती है। चौथा है कंपटीशन नाइदर बेनिफिट्स, यानी कि दोनों स्पीशीज़ जो है वो बेनिफिट नहीं होती इससे और दोनों स्पीशीज़ जो है वो ना के हार्म होती है इससे। चौथा है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब है वन स्पीशीज़ बेनिफिट वाइल अदर डाइज। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर जब इसका एग्जांपल होते हैं जो टाइगर है, जो लायन है, ये क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं, डियर्स का शिकार करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हिरन का शिकार करते हैं और बफेलोस का शिकार करते हैं। तो लायन या टाइगर वगैरह ख़ुद तो बेनिफिट होते हैं, लेकिन दूसरा जो स्पेशीज़ है, लिविंग थिंग है, उसको जो है वो मार देते हैं। और न्यूट्रलिज्म में क्या है, बोथ स्पेशीज़ अनइफेक्टेड जो है इसमें होती हैं। तो ये था थोड़ा ब्रीफ आपको मैंने बताया जो ये सारी 5-6 टाइप्स हैं इनके बारे में, ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। 10वां सवाल है, ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्रोड्यूसर आर कंज्यूमर। द प्रोड्यूसर प्रोवाइड फूड फॉर द कंज्यूमर्स, नेम ऑफ डेट कंज्यूमर प्रोवाइड्स एंड अदर कंज्यूमर। तो इसका जो होगा वो होगा बी ओमनीवर्स। 11वां सवाल है, कार्बन इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, इट इज साइकिल थ्रू आउट द इकोसिस्टम एज इट इज यूज्ड एंड देन रीयूज्ड, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस इन विच यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ भी होता है और रीयूज़ भी होता है। 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन को जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। 13 क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। डी जो है वो करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज, विच गैस इज फॉर्म्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। बोल रहे हैं एयर जो है मुख्तलिफ गैसेस से जो है बनती है, लेकिन वो कौन सा गैस है इन तीनों में से जिसकी जो है तादाद बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की होती है 78%, ऑक्सीजन की 21% और ऑर्गन की जो है वो 0.9% होती है। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, 21%। 16 क्वेश्चन है, एक्सेसिव हीट फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाय ओजोन। ओजोन एक गैस होता है जिसके ज़रिए जो है हमें हीट जो है वो हार्म नहीं करती, जो सन से निकलती है। 17 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम गैस इज बर्न्ट। क्या होता है जब पेट्रोल गैस या जो है वो कोल बर्न्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि ए जो है इसका सही जवाब होगा। 18 क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हाट विल दीज सब्सटेंस कॉल्ड, सॉल्यूशन, यानी कि बी जो है इसका सही सवाल जवाब होगा। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जब भी हम कोई शरबत वगैरह बनाते हैं या शरबत बनाते हैं तो या मीठा ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो शुगर होती है वो होता है सल्यूट, क्योंकि जो शुगर होता है वो डिसॉल्व किया जाता है पानी में, और पानी जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, और ये दोनों मिला के जो है जो बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सब्सटेंस, सॉल्वेंट यानी कि वाटर। 21 क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन इज शुगर एंड वाटर। मैंने आपको एग्जांपल पहले ही इसका समझा दिया है। 22 क्वेश्चन है, विच वन इज प्रॉपरली ऑफ सस्पेंशन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सस्पेंशन हैव सस्पेंडेड। 23 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करता है, ये जो है गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होता, और जो अनसैचुरेटेड सब्सटेंस होता है वो गिवन टेम्परेचर पे जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। 24 क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी ए
अ मूविंग कार, बी पर्सनल रीडिंग अ बुक, सी पर्सन ड्रिंकिंग अ वाटर। अ मूविंग कार, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूविंग एनर्जी होती है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड बी ए मूविंग कार, बी अ स्ट्रेच स्प्रिंग, सी पर्सन रीडिंग अ बुक। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक जो है पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट को हम जो है, जो बीच में एनर्जी होती है उसको हम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे बी जो है सही होगा, स्ट्रेच स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? खींचते हैं, यानी कि जो बीच में हमने एनर्जी लगाई वो पोटेंशियल एनर्जी है। वो एक बी पॉइंट, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अ कार कैन मूवर, a toy car can mover and make sound and runs on battery. What type of energy is stored in the battery? B kinetic energy। 27 है। इमरान एंड आयशा are making a picture frame. Imran hits the nail into a piece of wood with hammer. Which of the energy is not involved in the point when hits in the nail? बोल रहा है इमरान और आयशा जो है वो एक तस्वीर लगा रहे थे और उन्होंने जो है वो नेल रखकर हैमर से वुड पे जो है मारा, तो बताओ कौन सी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है, इसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व्ड है। 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। कार स्टीयरिंग जो है वो व्हील एंड एक्सेल का जो है वो एग्जांपल है, बी जो है सही होगा। 29 है। गेयर कैन डू ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट चेंज ऑफ कुलक्यूरम, सी जो है वो सही होगा। 13 क्वेश्चन है। अ मूवेबल पुली कैन ए इंक्रीज द इनपुट फोर्स, बी डिक्रीज द इनपुट फोर्स, सी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सी जो है वो सही जवाब होगा। 1 क्वेश्चन है। विच काइंड ऑफ सिंपल मशीन इज शोन इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर लगी हुई थी, वो पिक्चर जो है मैंने नहीं लगाई, तो पुली जो है वो सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, बी जो है सही होगा जवाब। 32 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। इन तीनों में से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस में मैक्सिमम है? गोल्ड में मैक्सिमम है। 33 है। व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स ए वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो ए जो है इसका सही जवाब होगा। 34 है। साउंड वेव फर्स्ट इंटर्ड ईयर ड्रम में जो है पहले साउंड वेव जो है इंटर्ड होती है, फिर जो है ईयर किनाल में जो है जाती है। 35 क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, तो बोल रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में कितनी होती है? वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। द टाइम पीरियड ऑफ डैश ऑर्बिट इज 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ। 37 है। डैश आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, मेट्रोड्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। 38 है। विच इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो है इसका सही जवाब होगा। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये था आज के लिए, ये सारे एमसीक्यूज जो है वो क्लास 6 की साइंस में जो है वो दिए गए हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।